You can get anything in life if you dress for it. ये एक बहुत ही फेमस कोट है। राइटर कौन है मुझे याद नहीं है, बट सही कहा है इन्होंने। अगर टेक्निकली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कही हुई बात कहीं ना कहीं आपको सच लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लोथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जो कि हम शायद इतना हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती, या फिर हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं उसे अवॉइड करते रहते हैं। तो एक और कोट है जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि डोंट ब्लेम अ पर्सन इफ़ दे हैव मिसबिहेव विथ यू फर्स्ट टाइम। If somebody misbehave you first time, then don't blame the person. Just see your clothing. Because अगर आपने ड्रेस वेल नहीं किया है, अगर आप अच्छे से ड्रेस नहीं है, तो ये उस इंसान की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और क्लोथिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। क्या आप कभी ऐसे डॉक्टर्स से इलाज करवाना चाहोगे जिसके पूरे बॉडी में टैटू हो, जिसने कलरफुल कपड़े पहन रखे हों, कलरफुल शर्ट पहन के रखी हो और हाफ पैंट पहन के रखी हो और हैट लगा के रखी हो? अगर ऐसा डॉक्टर आपके सामने आएगा तो क्या आप अपने क्लोज रिलेटिव्स की सर्जरी या मेजर सीरियस कंडीशन ऐसे डॉक्टर को देना चाहोगे? शायद नहीं। मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हम ऐसे डॉक्टर को अपने पेशेंट को नहीं देना चाहेंगे। क्या आप ऐसे लॉयर के पास जाना चाहोगे जो जो जिससे आप मिलने गए हो एंड ही इज़ नॉट ड्रेस वेल? कहने का मतलब ये नहीं है जिसे आप जानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसे आप जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम आप जिससे मिलने जा रहे हो। तो क्लोथ्स मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्लोथ्स आपके बारे में बताते हैं, आपके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं इस बारे में बताते हैं। क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कपड़े पहनते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ओकेजन पे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। हो सकता है कि आप वेडिंग पे जा रहे हो, और कैसा लगेगा आपको अगर वेडिंग पे सब लोगों ने कलरफुल कपड़े पहन रखे हो, वेडिंग के हिसाब से कपड़े पहन रखे हो और आपने कुछ यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें पहनी हो, तो डेफिनेटली आप उस वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आप भले ही बहुत बड़े इंसान हो, आप भले ही बहुत कुछ हो, लेकिन आप उस ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स, फिल्म आर्टिस्ट, इन सबको देखते हैं, आप इनकी ड्रेसेस देखते हैं, तो कभी आपने गौर किया है कि जब ये पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो इनके कपड़े उतने वियर्ड नहीं होते जितने कि ये रेड कारपेट पे होते हैं, राइट? कभी गौर किया है आपने? वो इसलिए क्योंकि उनको पता होता है कि वो एक नॉर्मल पब्लिक के सामने जा रहे हैं, एक आम जिंदगी में अपने आप को इंटरेक्ट करवाने जा रहे हैं, तो वो वैसे कपड़े नहीं पहन सकते बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। बट जब वो रेड कारपेट पे होते हैं तो रेड कारपेट पे जो लोग होते हैं या फिर उनके अराउंड जो सराउंडिंग्स होती है वो लोग वैसे ही होते हैं, एंड वो एक ग्लैमर या फिर ग्लैम अप शो होता है, तो उसके हिसाब से वो क्लोथिंग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लोथिंग के बारे में जाननी चाहिए, और क्लोथिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो जब भी आप क्लोथ्स पहने, जब भी आप कोई चूज़ कर रहे हो, तो हमेशा 3-4 चीज़ें ध्यान में रखें कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, आपको जहाँ आप जा रहे हैं वो ओकेजन क्या है या इवेंट क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, और किस तरह के क्या रोल है आपका, आपका रोल क्या है। आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आप उसी के हिसाब से, मतलब ये नहीं कि आप शादी में वाइट कोट पहन के जाएंगे, बट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक डिसेंसी मेंटेन करेंगे, बिकॉज डॉक्टर का जो एक कैरेक्टर या स्टीरियोटिपिकल चेहरा या फिर इमेज जो लोगों की आती है, उस वो हम एक डिसेंट इंसान की करते हैं। वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा
पार्टी काइंड ऑफ पर्सन नहीं होगा, ये हम डिपिक्ट करते हैं अपने माइंड में। ही कैन बी डिसेंट, सीरियस, सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ पर्सन, ये हम डिपिक्ट करते हैं हमारे माइंड में। तो क्लोथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है आपकी लाइफ का। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप क्लोथ पहन रहे हो तो ये 3-4 चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। इसी के साथ अगर आपको क्लोथिंग के बारे में जो और जानना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए, सो डू कंसल्ट मी। आप कोई और नहीं, आपकी इमेज कंसल्टेंट पूजा कुशवाहा। आई विल हेल्प यू टू डू दैट। थैंक यू सो मच।